संजीर। डॉक्टर बाबू, कजरी को होश आ रहा है। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे दिया। हाँ क्या ना, मैं डॉक्टर को बुला कर लेकर आता हूँ। हाँ। क्या ना, बाहर बुआ जी और इसी तरफ आ रही है। कहा अगर उन्होंने यहाँ हमें कजरी के साथ देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम झूठ बोलकर अस्पताल आए थे, और उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि उनके परिवार के वंश को हमने कजरी जन्म दे रही। भोलेनाथ अब क्या करेंगे हम? डॉक्टर साहब, ये लो फटाफट पहनो इसे। हाँ। माफ कीजिए, हम ऐसे ही आ गए। दरअसल हमारी बहू है गहना राय सिंह, कुछ टेस्ट कराने आई थी। हमारा बेटा इस्मान भी उसके साथ है। काफी देर से ढूंढ रहे हैं। आपको कोई जानकारी होगी वो कहाँ है? जी नहीं, आपकी बहू का केस कोई और डॉक्टर हैंडल कर रहे होंगे। आप रिसेप्शन पर जाकर पूछ लीजिए। अगर आप हमको ये बता सके कि देखिए, किसी और पेशेंट के रूम में नहीं आ सकते। प्लीज प्लीज बाहर जाइए आप। ठीक है, सारी। हाँ, अच्छा हुआ डॉक्टर बाबू बुआ जी ने हमें नहीं देखा। हम बच गए, वरना पता नहीं वो देख लेते हमें तो क्या होता। क्या ना, मैं डॉक्टर को बुला के लेके आता हूँ। हाँ। कजरी, कजरी तुम ठीक तो हो ना? अब कैसा लग रहा है तुम्हें? तुम्हें किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं हो रहा है ना? कजरी, ये सब नहीं होना चाहिए था। हम जानते तुम हम पर और डॉक्टर बाबू पर गुस्सा हो क्योंकि हमने तुम्हें अभी तक पैसे नहीं दिए। हम तुम्हें घर नहीं लेकर गए, लेकिन तुम हम पर भरोसा रखो। हमने तुमसे जो वादा किया है वो हम जरूर पूरा करेंगे। बस हमारी तुमसे एक ही विनती है, तब तक हमारे बच्चे का और अपना ध्यान रखना। कहना अपन ना बाहर से सख्त है, पत्थर की तरह, लेकिन अंदर से ना मॉम है। लेकिन क्या करूं, अपन ना मजबूर है। अपन तुम दोनों से कभी पैसे नहीं मांगती, लेकिन अब उनकी भी मजबूरी है। बहुत जिम्मेदारी है मुझ पर, और अपन को ना वो जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ेगी। और ऊपर से ये जब से मां बनी हूं ना, वो मूड उल्टा पुल्टा हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। तभी गुस्से में आकर मैंने बच्चा गिराने का फैसला लिया। खुद को पता है हमने बहुत गलत किया, लेकिन इस हालत में ना अकेले सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल है। अपन को समझ में नहीं आ रहा है अपन क्या करेंगे आगे। हम समझ सकते हैं कजरी, जब एक औरत पेट से होती है तो सब कुछ कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन तुम चिंता मत करो। हम है ना तुम्हारे साथ, हम है, डॉक्टर बाबू है, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तुम्हारा हर वक्त ध्यान रखेंगे हम। चेक कीजिए कजरी को। हाँ। हमारा बच्चा ठीक तो है?
डॉक्टर, पेशेंट का रिपोर्ट आ गया है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं, वरना ऐसे पेट के बल गिरने के बाद बच्चे के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसका मतलब है कि कजरी और बच्चा दोनों सेफ है ना? हाँ, माँ और बच्चा दोनों सेफ हैं। तो डॉक्टर, हम कजरी को लेकर जा सकते हैं? आप इन्हें ले जा सकते हैं, पर इनका बहुत ध्यान रखिएगा ताकि ऐसा दोबारा ना हो। ठीक है? कहना जो तुमने कजरी को प्रसाद खिलाया है, ये उसी का चमत्कार है। हाँ डॉक्टर बाबू, हम बहुत बहुत खुश हैं। भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से हमारा बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। कजरी, सॉरी, मुझे थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए था। अरे साहब, जो हुआ ना उसे भूल जाओ, अभी सब ठीक है ना। लेकिन हाँ, अपन को ना ऐसा अकेला मत छोड़ो। हाँ, तुम दोनों इस हालत में ना अपन खुद का ध्यान नहीं रख पा रही है, तो फिर बच्चे का कैसे रखूंगी। अपन को ना अपने साथ घर लेके चलो। कजरी, तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें अकेले रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तुम और हमारा बच्चा दोनों हमारी जिम्मेदारी हो। तो अब तुम हमारे साथ हमारे घर चलोगे, फिर चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। किसी ने उनको देखा तक नहीं, न जाने कहाँ चले गए दोनों। अरे गए होंगे समुद्र किनारे मौज मस्ती करने। वो गहना पेट से है, फिर भी बच्चे की परवाह नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो दोनों अपने बच्चे के प्रति इतनी लापरवाह हो ही नहीं सकते। जरूर कोई बात हुई होगी, उन्हें आ जाने दीजिए ना, पता लग जाएगा। लो आ गए। आयुष्मान, गहना, कहाँ थे तुम दोनों? अरे क्या लापरवाही है। हम यहाँ इतने परेशान हो रहे हैं, तुम दोनों गायब हो। हम अस्पताल तक जाकर आ गए, वहाँ लोगों को पता ही नहीं कि तुम कहाँ हो। तो हमको बताओ सीधे सीधे, कहाँ थे तुम दोनों? बुआ जी, हम तो हॉस्पिटल में ही थे। अब इतना बड़ा हॉस्पिटल है, आप शायद गलती से गलत विंग में चले गए होंगे। चलो मान लिया वो हुआ होगा, लेकिन फिर इतना समय काहे लग गया और फोन काहे नहीं उठा रहे? बुआ जी, वो इतनी सारी फॉर्मेलिटीज करनी थी तो टाइम का पता ही नहीं चला, और फोन तो मेरा साइलेंट पे था, इसीलिए सॉरी बुआ जी। क्या सॉरी? कम से कम इन्फॉर्म तो कर देता। पता नहीं इस गहना के चक्कर में अपने घर वालों को क्यों भूल जाता है तू। राघव, बस बहुत हुआ, बात खत्म हो गई ना। अब काहे उसका बतंगड़ बना रहे हो? चलो सब। बुआ जी, हाँ गहना, कजरी अंदर आओ। गहना, ये बदतमीज लड़की यहाँ क्या कर रही है? बुआ जी, हम चाहते हैं कि कजरी हमारे साथ रहे। ये लड़की तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कल जब दीदी ने साफ साफ मना कर दिया कि ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती, तो इसे यहां क्यों ले आई? कजरी यहाँ क्या कर रही है? कहना का है ये सब? तुम बहुत अच्छे से जानती हो, हमको ये लड़की जरा भी पसंद नहीं। काहे लाई हो इसको हमरे घर में? हाँ बेटा, इसे लाने से पहले एक बार पूछ तो लेना चाहिए था ना। माना कि इस लड़की ने तेरी मदद की है, लेकिन हमारे लिए तो ये अनजान है ना।
बिल्कुल सही कह रही है कमला। न इस लड़की से हमारी कोनो जान पहचान है, न रिश्तेदारी, और तो और कतई बदतमीज लड़की है ये। तो काहे लाई हो इसको घर में और काहे रखे हम इसको यहाँ? क्योंकि बुआ जी कजरी माँ बनने वाली। गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।